थाने में ले गए थे, महिला थाने में। अरे बोलेंगे कुछ तो शर्म बताओ। ले गए थे थाने में, लेके गए थे। इनको बता दो, इनको अवगत करा दो, अपनी इनसे पूछ लो। व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सबको कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए। आपके उन 6 लोगों का रिलीज करवा दो आप, नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं करी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, वो परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजे या उन्हें रिहा करें। हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो। दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आँख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा। डीआईजी साहब क्या सुबह लोग गए थे, ऐसा इन्होंने क्या वो किया? डीआईजी साहब को उनके गेट पे खड़े होने से भी आपत्ति है? बताइए, बाप दादा की जागीर थी ये? हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। या कोई ऐसा अपराध भाग किया हो जो आपका प्रूफ हो, जिस पे आप लोग आप प्रूफ दो। वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बस एक तहरीर पे नाम लिखवाने की बात थी और कुछ भी नहीं। इस सरकार में एसपीसीटी साहब 151 का रिलीज करवा दो। अब आपने 151 तो कर दिया, आपकी फॉर्मेलिटी भी पूरी होगी और वो लोग छूट जाएंगे। साहब ये करवा मनोज साहब, क्योंकि प्रोसीजर में चल रहा है, सब पूरा कर लेकिन क्या है तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी पहले। वो तो इनको 1 मिनट में रिलीज ऑर्डर इतना बड़ा अपराध थोड़ा ही है। ये तो मेरा भी कर दे, बात खत्म है। हम कब मना कर रहे हैं? ऐसे तो ये लोग किसी से भी नहीं है। इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? ये लोग तो तानाशाह हो गए, इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? हम तो सम्मान में वो हो गए, हम लेके भी 5 ही लोग गए। मैंने कहा बस मृतक की माँ और परिजन चले जाए, नहीं तो हम यहाँ पहले ही चक्का जाम कर देते। इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। भला उसका बच्चा तो मरा ही है माँ का, ये फैक्ट है, इन्हें पता है। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। 10 सेकंड हमें वहां जाम में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी, मामा जी बैरिकेडिंग लगा दी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे भाग के आए। एक गाड़ी महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं। हम तो निकल आए वहां से,
लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं, सिर्फ इंसान को पीड़ित करने के लिए। अगर अभी किसी का केस खुलवाना हो तो कहेंगे अभी तो 10 दिन है जी, अभी 15 दिन है, अब ये निकल रही है, अब वो निकल रही है, और कोई पीड़ित को परेशान करना हो तो इनके पास सारी व्यवस्था है। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। नहीं, सब यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। आज उनके साथ है, कल को किसी और के साथ हो जाएगा। फोन पे ये नहीं सुनते किसी की, इनके घर चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। अब यही तरीका बचा है, बस मरेंगे आप, मार दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। प्रोटोकॉल भी तो आया नहीं शासन का ही, ये तो खड़े भी नहीं हुए। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, कानून का ही कर ले। ये सभी बात गिरफ्तार किया, उसके बाद आप सरसावा गए ना, तो पीछे पीछे गाड़ी थी, गिरफ्तारी गए थे, गिरफ्तारी नहीं की तो थाने में क्यों ले गए? तो हम गिरफ्तार हम नहीं जा रहे, इस मुकालते में मत रहिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे, हम पीछे चल रहे हैं तो हम आपको गिरफ्तार कर तो रहे फिर हैं। पीछा कर रहे हैं। आपके पास और कोई बेहतर काम नहीं है, जिले में अपराध नहीं हो रहे जो आपको खोलने हैं, या मेरा ही पीछा? कौन पीछा कर मेरी रहा है? स्टॉकिंग आपकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? क्यों किसी सांसद की, किसी की लग तो ऐसा ही रहा है। तो आपको लग रहा है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मत कहिए फिर, जो आप झूठ भी करेंगे- मत कहिए, हाँ, आपको गिरफ्तार झूठ नहीं मत किया। कहिए, गिरफ्तार किया है। झूठ मत कहिए। अरे भीड़ से अलग करके अब आप एक किनारे करके कोई चीज़ ले जाइए तो उसे आप इस तरह हम कह रहे हैं नहीं गिरफ्तार किया गया ना, आप चलिए। आपकी क्यों माने, आपकी क्यों माने? ठीक आप है, मेरी मुद्दा मत है। मानिए, मेरी मत मानिए, लेकिन अगर गिरफ्तार किया होता तो आप जाति के दशामत की तरफ जाते क्या? हाँ, जाति आप रोक के दिखाओ ना, आप रोक के दिखा दो। जिस बात आप रोक के दिखाओ। मैडम, आप जिस चीज को गिरफ्तारी करें, मैं केवल उसका जवाब दे। गिरफ्तारी तो आप अब कर लो ना, आप अब कर लो। अरे भैया आपने गिरफ्तार किया, उनके 7 लोग थे, उन्हें गिरफ्तार करके तुमने जेल भेज दिया। चीजों को अलग करिए, मान लो आप सात लोगों से भीड़ लंबी होती है। और वो साथ फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा थाने में ले गए थे, महिला थाने में। एमपी साहब को गिरफ्तार किया आपने? कितना झूठ बोलेंगे, कुछ तो शर्म कीजिए। बताओ, ले गए थे थाने में, लेके तो लेके गए थे। इनको बता दो, इनको अवगत करा दो, अपनी इनसे पूछ लो। गिरफ्तार किया